आप आइए इधर। ये 1 लाख रुपए है, ये उठा के रखो। इनको वो इंडियन करेंसी समझ में आता। मोदी साहब अस्सलामुअलैकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। फिलहाल मैं जो हूँ, ये जो रोहिंगा बर्मा के जो लोगों का कैंप है ग्रीन सिटी में, वहाँ पर हूँ। एक्चुअली इशू ये है कि जो बर्मा में आज से 10 साल पहले जो इन लोगों पे जुल्म हुआ था बर्मा की आर्मी की तरफ से, तो ये लोग जो है अपना मुल्क छोड़कर भाग गए। तो तकरीबन यहाँ पर जो है ग्रीन सिटी में 65 फैमिलीज है, और बालापुर कैंप में 30 फैमिलीज है, और जलपल्ली में 106 फैमिलीज है। तो वहाँ पर है। तो मुसलसिल 2011 से हमारा इनसे टच है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम इनकी मदद करते आते। रमज़ान के मौके पर ये जब स्टार्टिंग आए थे, तो जब भी स्टार्टिंग कैंप आज से तकरीबन 12-13 साल पहले भी हम इनकी मदद किए थे, मुसलसिल करते आ रहे हैं। ये लोग क्या है कि बहुत ही जुल्म ज़दा खानदान है। ये जुल्म ज़दा मुस्लिम कम्युनिटी है, एक बात में आप बोल सकते हैं। दुनिया में इनके ताल्लुक से दुआ होती। यहाँ तक के जो है मक्के में जब जुमा की नमाज होती, तो इनके ताल्लुक से ख़ास तौर पर वहाँ के इमाम, और मदीने में जब भी नमाज होती, इनके ताल्लुक से दुआएं की जाती हैं इनके ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है। तो इशू ये है कि आज से कुछ दिन पहले, यानी 2 दिन पहले, मोहम्मद इब्राहिम, एक रोहिंगा मुसलमान का यहाँ पर मर्डर हो गया। तो आसिफ और खयूम, आसिफ एक हैबिचुअल राउडी शीटर है, उन्हें हैबिचुअल राउडी शीटर, यानी उसके ऊपर 2 मर्डर केस, एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस, गंजाइट केसेस है। तो ये इब्राहिम को जो है कई दिन से उन्हें तंग कर रहा था, मामूल के लिए पैसे मांग रहा था, मामूल मांग रहा था। इब्राहिम को कई दिन से उन्हें तंग कर रहा था उन्हें। तो इब्राहिम पैसे नहीं देने की सूरत पे उसका मर्डर कर दिया, चाकू मार दिया। यहाँ से थोड़ी दूर पे ये वाकया पेश आया, स्पॉट डेड हो गया इब्राहिम। और बाद में ये हुआ कि इब्राहिम को मारा, इनको मदद नहीं किया बोल के इनकी एक UNHRC की ऑफिस है, ये 3 कैंप के लोग जो है वहाँ पर जमा होके कुछ एहतजाज किए, लोग गड़बड़ किए। तो बाद में जो है बालापुर पुलिस ने इनके ऊपर एक कुछ ऐसा केस वेस भी हुआ बोल के सुना मैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इब्राहिम का कत्ल हुआ, ये उसकी बेवा है नौशीन, उसको जो है 1.5 महीने का बच्चा है। आप देख सकते हैं कि 1.5 महीने का गोद में बच्चा है। अब आप बताइए, कत्ल करने वाला तो कत्ल कर दिया, मरने वाला तो मर गया। अब ये 1.5 महीने की बच्ची है, इसको कौन देखेंगे? ये बेचारी जवान बेवा है, इसको कौन देखेंगे? उसकी ज़ईफ माँ है, उनको एक भाई है। एक्चुअली इनको भी हस्बैंड नहीं है, इनका भी हस्बैंड का इंतकाल हो गया। तो अब दुनिया से, वहाँ से जूते खा के परेशान होके यहाँ पर आए। यहाँ पर भी इन लोगों पे अगर ऐसा जुल्म हो रहा बोले तो ये बहुत ही फिक्रमंद बात है, और हमारे लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो बहरहाल मेरी, क्योंकि अब ये बेचारी का कैसा होगा बोल के सब लोग परेशान थे। तो एक साहिब खैर जिसको अल्लाह ने हिदायत दी, वो मुझे कल फ़ोन करके बुलाकर जो है 1 लाख रुपए दिए कि आप पहुंचाओ बोलकर। तो ये अमानत जो है अल्लाह की तरफ से अमानत आई थी, मैं ये उन तक पहुंचा दिया हूँ, उसकी बेवा को। और ये उनके यहाँ के कैंप के लीडर है हमारे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूर। ये हमारे मोहम्मद नूर साहब की जिम्मेदारी रहेंगी कि ये पैसा मिसयूज नहीं होना, ये पूरा बेवा के ऊपर ही खर्चा होना, वो मासूम बच्चे पे खर्चा होना पैसे, इसकी कहीं हिफाजत करिए, क्योंकि ये लोग अकाउंट भी नहीं खोल सकते। तो यहाँ पर कोई एक मस्जिद के जिम्मेदार है, उनके पास ये पैसे रखेंगे बोल के वादा करे। और हमारे ताहिर अफ़ारी साहब इनके पड़ोसी है, मेरे बड़े भाई है, ये भी निगरानी करेंगे ताकि पैसे मिसयूज नहीं होना। तकरीबन लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आप पैसे दे देंगे, वहाँ पर लीडराम बहुत है, पैसे खा जाते, वो बेवा तक नहीं पहुँचते पैसे। बहरहाल कई किस्म के औरत, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये एक हो गया। और दूसरा ये है कि मैं इनको, हमारे मोहम्मद, क्या नाम बोले आपका? मोहम्मद नूर साहब को ये भी बोला हूँ कि आगे चल के, क्योंकि अब ये बेवा है, अब इसका अगर कोई कफालत करना चाह रहा है, इसका हाथ पकड़ना चाह रहा है, इससे दोबारा कोई शादी करना चाह रहा है इनकी कम्युनिटी में से, यहीं जो रोहिंगा मुस्लिम्स में से, तो मैं उनको उसको कारोबार भी लगा के दूंगा मैं।
यानी महीने 2 महीने 6 महीने के बाद में, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, तो ये जब भी मेरे कने आएंगे वो चीज़ कि भाई ये बच्चा राज़ी हो गया इससे शादी करने के लिए, तो मैं जो है उसको भी कारोबार लगा के देने का वादा कर रहा हूँ। और मजीद अगर कोई, ये आप देखे हुए अभी पूरा कैंप यहाँ पर क्या हालत है, ऐसे 3 कैंप है रोहिंग्या मुसलमानों के जो बर्मा से आके सेटल हो रही। रमज़ान का महीना है, अगर आप लोग मदद करना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे कॉल करिए, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाया तो मैसेज करिए, मैं हमारे कोई आदमी को साथ देकर आपको कैंप तक मैं भेज सकता हूँ। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जवान बेवा को हिम्मत दे और इसकी ज़ईफ़ माँ को हिम्मत दे, क्योंकि सबसे तकलीफ दे जो होता है अपने जवान बेटे का जनाजा देखना उसकी माँ के लिए, और सबसे तकलीफ दे वो होता है कि अपने भाई, जवान भाई के जनाजे को जवान भाई खांदा देना। तो और वो भी एक पराए मुल्क, ना यहाँ पर उनकी कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। 2 दिन से बहुत परेशान है। पुलिस की गाड़ी आती है, ये लोग घना छोड़ के भाग जा रही। इनके गाड़ियां भी ले लेके गए, कहते बालापुर पीएस में, मैं यहाँ से बालापुर पीएससी जा रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेहमान है, हमारा जिम्मेदारी है, ये अल्लाह से भिजाए हुए मेहमान है हमारे खाने यहाँ पर। तो हम अगर अपने अल्लाह को राजी करना है, हम अपने अल्लाह को खुश करना है, अपने कुछ गुनाह माफ़ करा लेना है, तो इनकी खिदमत करके ये कराने का एक मौका है। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी आइए कैंपों में, इनकी मदद करिए। बहुत बुरे हालत है, इनको ना बाथरूम है ना इनके लिए कुछ है। आप सोचिए कि आने वाला गर्मियों का मौका है, कैसा गुजारते होंगे ये लोग ये गर्मी के दिनों में। हम तो एयर कंडीशनों में गाड़ियों में फिरते, हम एयर कंडीशनों में रहते। अल्लाह हमारे को दिया, थोड़ी देर के लिए सोचिए आंख बंद करके, क्या हम एक रात अपनी बीवी बच्चों के साथ एक 24 घंटे इनकी झोपड़ी में हम रह सकते क्या? तो अल्लाह जो साहिब खैर जो इनकी मदद करना चाह रहे हैं, या तो आप लोग ग्रीन सिटी पे एक कैंप है, बालापुर पे एक कैंप है, जलपल्ली पे एक कैंप है, वो लोग आ सकते हैं यहाँ पर, या मेरे से भी रब्त कायम कर सकते हैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। अपन बाहर